हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि यूजीसी नेट 2026 के लिए लाइव हो गया है, जो कि रजिस्ट्रेशंस ओपन करके दी गई हैं एनटीए की ओर से, जिसमें 29 अप्रैल ऑनवर्ड्स एनटीए की ओर से लाइव हो चुकी है। जो कि डेट्स मैं आपको बता दूँ 29 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 20 मई लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने के लिए। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ugcnet.nta.nic.in वेबसाइट पर जाना है। इसमें सारी डिटेल भी आपको आती रहेगी, सारी डिटेल्स इन फॉरवर्ड इन फ्यूचर, जो कि आपकी क्या जैसे एग्जाम सिटी कौन सी आने वाली है, सिटी इन्फॉर्मेशन, आपके एडमिट कार्ड, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पे ugcnet.nta.nic.in पे आने वाली है। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी अपडेट आएगी हम चैनल पे साथ के साथ डालते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसमें आगे मैं बता दूं, जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आगे आपको जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूजीसी नेट जून 2026 बाय एनटीए, जिसमें 3 डिफरेंट कॉलम्स है, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड देन लॉगिन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाके इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे आपको अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का मतलब ये है कि आपको अपनी यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है इस ब्रोशर में अवेलेबल है, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ डिटेल्स के बारे में एक्सप्लेन भी करने जा रही हूँ। तो इसमें आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जाएंगे और अपनी सारी डिटेल्स आप देखेंगे, जो मैं आपको आगे बता रही हूँ। इसके बाद आपको रजिस्टर कैसे करना है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन, जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करेंगे, इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, किस तरह से आप आगे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले मैंने बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि 29 अप्रैल ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और 20 मई अप टू 11:50 PM तक आपको लास्ट डेट है। विद टाइम आपको बताया गया है कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो फीस है वो भी आपको 20 मई तक ही अप्लाई करके पे करनी ज़रूरी है। तो इसमें आपको फीस पेमेंट क्राइटेरिया किस तरह है, जो जनरल और अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस स्ट्रक्चर 1150 रुपीज़ है, 1150 रुपीज़ उनके लिए फीस स्ट्रक्चर है। जो जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल से कैटेगरी से रिलेटेड है उनके लिए 600 रुपीज़ फीस है, और अदर कैटेगरीज जो भी हैं जैसे कि एससी, एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर, उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो 325 रुपीज़ है। इस तरह से मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बताया है। जो कि करेक्शन विंडो जो है 22 मई से 24 मई के बीच में आएगी, बट मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो करेक्शन विंडो की आपको नौबत ही ना पड़े। आप अपने सारे डिटेल जब भी आप डालें लॉगिन करने के बाद, जब आप रजिस्टर करें, अपने सारी डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, हर डिटेल को आप प्रॉपर्ली वेरीफाई करके आप चेक करें। चेक करने के बाद पेमेंट करने से पहले भी आप एक बार वेरीफाई करें, ताकि आपकी जो डिटेल है वो करेक्ट हो। कोई भी डिटेल इनकरेक्ट हो ही ना, ताकि आपको इस करेक्शन विंडो की जरूरत ही ना पड़े। फिर भी कोई रहती है तो आप करेक्शन विंडो में तो कुछ एक जो चीज़ें हैं वो करेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप करेक्शन विंडो में नहीं कर पाते हैं। तो आगे मैं आपको बता देती हूँ, इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्जाम, मतलब कि एग्जाम सिटीज़ के बारे में आपको कब पता चलेगा, जो कि 10 जून तक आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, जिसमें आप अपना एडमिट कार्ड 15 जून तक डाउनलोड कर सकते हैं, और एग्ज़ाम जो है वो 22 जून से लेके 30 जून तक होने वाला है। और ड्यूरेशन क्या रहेगी इस एग्ज़ाम की, 180 मिनट्स का ये एग्ज़ाम है, मतलब कि 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। पार्ट 1, पार्ट 2, 2 टाइप्स पार्ट्स हैं इसमें, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है। तो ये मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरह से आपकी डेट्स हैं, आपका क्या फीस स्ट्रक्चर है और कैसे आप अप्लाई करेंगे, वो मैंने आपको बताया है। तो आगे बात कर लेते हैं आपकी आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इसमें आपको लॉगिन किस तरह से करना है, क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, जो कि ऑनलाइन मोड पे ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग योर ओन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, जो कि इसमें बताया गया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट डालिएगा, क्योंकि उस पर ही ओटीपी आएगा, उस पर ही आपको आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आएगी। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप करेक्ट डालिएगा। आपका ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको लॉगिन करना है, अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है, लाइक आपको फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, जो कि फोटोग्राफ की जो साइज़ है वो 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होनी ज़रूरी है। 10 KB से 200 KB के बीच में फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसमें आपको विद 80% फेस आपका विदाउट मास्क दिखना ज़रूरी है। ब्लैक एंड वाइट फोटो, इन कलर और ब्लैक एंड वाइट फोटो होनी जरूरी है। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स, आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इंक्लूडिंग ईयर्स आपको 80% तक आपको दिखना जरूरी है। ये सारी स्पेसिफिकेशंस होनी जरूरी है, ताकि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी दिक्कत ना आए।
सेकंड क्या है कि आपको अपना कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसमें 4 साइज दिया गया है, 4 KB टू 30 KB, 4 KB से लेकर 30 KB तक आपका साइज होना जरूरी है आपके सिग्नेचर के। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम की। एग्जाम का पैटर्न किस तरह से है, जिसमें 2 पार्ट्स में आपका एग्जाम होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ 200 मार्क्स। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट 1 में 50 रहेंगे। पार्ट 1 क्या कंसिस्ट करता है, जो कि इसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी वर्बल एबिलिटी, ये सारा आएगा पार्ट 1 में। जिसमें आपको सेकंड पार्ट आ जाता है 200 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चंस कितने हैं, 100। दिस इज अ सब्जेक्ट बेस्ड सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट एंड अकॉर्डिंग टू द डोमेन नॉलेज। जो भी डोमेन आप सिलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो है सेकंड पार्ट आएगा 200 मार्क्स में, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, 2 मीडियम्स हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ही सिलेक्ट करना है। इनकेस आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो एनटीए ऑटोमेटिकली जो वो इसको इंग्लिश कंसीडर कर लेगा। तो आप प्लीज़, अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ध्यान से भरिएगा, ताकि आप अपनी सारी चीज़ें अच्छे से अपना सिलेक्शन कर सकें और अपना एग्जाम उस अकॉर्डिंग दे सकें। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं, यानी आपको मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। मार्किंग शेड्यूल किस तरह से है, 2 मार्क्स का एक हर क्वेश्चन होगा और उसकी मार्क्स दिए जाएंगे 2 मार्क्स। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फुल इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई होप जो डिटेल मैंने आपको बताई है वो आपको क्लियर होएगी। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप एक बार इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है डाउनलोड करके एक बार अपने जो भी आपको क्वेरी है उसमें चेक करिएगा, ताकि आपको आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो सके। Thank you for watching the video and please subscribe for more information like this.